वहाँ चले जाओ। ये नारियल लाओ। शंकर भगवान की जय। ये कैसे तो ठीक नहीं है भाई। तो आज ये शौचालय हम आपको दे रहे हैं। आखिर में एक बात कह रहा हूं, मेरी विधानसभा में जितने भी झुग्गी क्लस्टर हैं, शौचालय तो हृदय जी सब में पूरे हो गए। राजीव कैंप में टूट के नया बन रहा है, वो कब तक तैयार हो जाएगा? 1 महीने में वो भी तैयार हो जाएगा। बाकी सब जगह शौचालय फ्लश वाले बन गए, लेकिन सबसे पहले बाजी अगर मोहल्ला क्लिनिक में मारी तो किसने मारी? अम्बेडकर के ने। अभी मोहल्ला क्लिनिक कहीं और नहीं बन सका, केवल आपकी कॉलोनी, सबसे पहले आपकी कॉलोनी में बनवा। जरा कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आएंगे, फिर कॉलोनी में घुसेंगे, झुग्गी में अंदर घुसेंगे। तुम हिंदू हो ना, तुम हिंदू हो ना, तुम हिंदू हो ना, उनसे पूछ लेना, कह देना हम हिंदू हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। तुमने हमारे लिए काम क्या किया? झुग्गी समान यात्रा निकाली ना दिल्ली में, चिंतामणि में आए थे, बाहर की बाहर चले गए, अंदर नहीं आए। हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। पक्का एक सम्मान यात्रा निकाली झुग्गी वालों की। भैया झुग्गी वालों को पेट भरना तो मुश्किल हो गया। सरसों का तेल क्या भाव है? 200 रुपए किलो। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार सब चीजें महंगी हो गई। अब गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? वाह रे वाह बीजेपी वालों, यही सम्मान यात्रा। 1000 रुपए का सिलेंडर, सब्सिडी बंद। एक और केजरीवाल कहता है मुफ्त बिजली लो, मुफ्त पानी लो। मोदी जी कहते हैं मैं सिलेंडर महंगा करूंगा। ये गरीब आदमी कैसे खाना खा रहा है ठीक से? कैसे सिलेंडर पे खाना बना रहा है? इनको तो वही चूल्हे पे ही खाना बनाना चाहिए। धुएं में आग फूटे फूटे, वो लकड़ जला के खाना बनाओ। आग फूटती है तो फूटने दो। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? 300 रुपए का 1000 रुपए में हो गया। वो भी मेरा नाम राशि है गोयल, गोयल ही है ना, क्या नाम है? संजय गोयल। प्रीति ने इतनी सेवा की कॉलोनी की, इसको हरा के उसको जिता बैठे। नहीं होने का चाहिए। इस बार जिताइए, ठोक के जिताइए, ठोक के वोट मोड़ लगाइए। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम झिलमिल में हैं और झिलमिल का ये अम्बेडकर कैंप है जहां खुद माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ में और यहाँ के विधायक भी हैं शाहदरा से। रामनिवास जी, आज जनता को सुपुर्द कर दिया गया है जन सुविधा परिसर। बताएं क्या क्या सुविधाएं हैं और कितनी लागत में बन करके आया है? ये 2 मंजिल का बना है। इसमें 70 सीटें और एक विकलांग के लिए 71 सीटें। नीचे की मंजिल महिलाओं के लिए है, ऊपर की मंजिल पुरुषों के लिए। नीचे 33 सीटें हैं, ऊपर 37 सीटें। ये फ्लश का शौचालय बना है। पहले शौचालय जो बनते थे हाथ से पानी डालना पड़ता था और वो गंदे रहते थे, कि अब जितने भी शौचालय बन रहे हैं फ्लश के बन रहे। बड़ी आबादी के अनुरूप ये बनाया गया है। 1995 में मैंने पहले बनवाया था और दोबारा से फिर इसको
बढ़िया करके बनवाने का सौभाग्य मुझे मिला है जी। और ये आज जनता को समर्पित किया। यानी कि जब आप विधायक थे उसके बाद जब आप सत्ता से हटे तो किसी ने सुध नहीं ली यहाँ? किसी ने इसके दरवाजे टूटे हुए थे। अच्छा। बहुत बुरा हाल था, सीटें टूटी पड़ी थी। तो कॉलोनी के लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझसे पूछने के बजाय। जी, ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। आप खुद अध्यक्ष हैं दिल्ली विधानसभा के और मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि शौचालय पर उन्होंने बहुत काम किया है, क्या कहना है? देखिए, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मैं समझता हूँ कोई ऐसा झुग्गी क्लस्टर नहीं रहा होगा जहाँ शौचालय नहीं बने। इतना पैसा डूसुब को दिया गया और डूसुब ने बनाया जी। हाँ, जहाँ बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने उस ओर ध्यान दिया नहीं दिया मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल। लेकिन मेरी विधानसभा में जितने झुग्गी क्लस्टर हैं, एक को छोड़कर सब में शौचालय बन गए। सबसे पहले झिलमिल में बना था और आज सब जगह शौचालय है। निश्चित तौर पर प्रीति जी हमारे साथ में, मैडम बताए पूर्व निगम पार्षदा भी आप रही हैं, जिस तरह से विकास की लहर इन्होंने दौड़ाई है यहाँ पर, खासतौर पर विवेक विहार के इस क्षेत्र में, क्या कहना है? इससे कितने प्रभावित आप होती हैं? प्रभावित तो पब्लिक बोल रही है जी, क्योंकि जो पब्लिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी हो जाती है तो मैं समझती हूँ उनके लिए बहुत इजी गोइंग है जी। अब आप ये सोचिए तो ये तो बेसिक नीड है ना, इसके लिए हमारी बहनें बच्चियाँ खास तौर से रात बेरात अगर बाहर जाती हैं तो बहुत, आजकल तो वैसे दिल्ली सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी कोई भी हादसा हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, सफल प्रयास है, ये बहुत ज़रूरत थी हमारी बहनों को, बच्चों को। और मैंने आज इन सबसे ये भी बोला है कि बनाने का काम भाई सबका है। हमने मस्जिद ने बना दिया, पैसा लगा दिया, मेहनत की, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इन लोगों को ये बना के दूं, तो संभाल करना और इसको अच्छे से देखभाल करना ये हमारी बहनों का और यहाँ की कॉलोनियों के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका काम है। बिल्कुल। राम निवास जी, आपने इस क्षेत्र को मोहल्ला क्लिनिक दिया, शौचालय दिया, स्नान घर भी है और इतने सारी तमाम सुविधाएं हैं। आगामी किस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर जनता को सुपुर्द करने की तैयारी में हैं? अभी एक लेडी ने मांग की कि यहाँ जिम लग जाए। अच्छा। मैं तो चाहूँगा उस पार्क की हालत देख लें क्या है इस वक्त जी। मैंने आदेश दे चुका हूँ, कल मैं आया था यहाँ, उस पार्क को डेवलप करेंगे, उसकी बाउंड्री वाल बनाकर, क्योंकि शौचालय बन रहा था तो उसका मटेरियल भी वहाँ पड़ा था, इसकी तोड़ फोड़ का जो मटेरियल था वो उसमें पड़ा था। अब उसको डेवलप करके और उसमें जिम देंगे जी। तो सुना आपने, यहाँ विकास की लहर लगातार चारों तरफ दिखाई दे रही है, वो मोहल्ला क्लिनिक हो चाहे वो शौचालय हो, और शौचालय भी मात्र एक दो नहीं खुले, 70 शौचालय और एक शौचालय विकलांग के लिए यहाँ पर खोला गया है। जनता बहुत खुश है। ये जनता से भी किसी से बात कर ली जाए। आइए स्थानीय निवासियों से बात कर लेते हैं। अम्बेडकर कैंप के यही झिलमिल कॉलोनी के निवासी हैं। सर, जिस तरह से यहाँ के मौजूदा आपके विधायक लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के और आज शौचालय दिया गया है, जनता को सुपुर्द किया, क्या कहना, कितनी खुशी है आज? हमें इतनी खुशी है कि आज तक किसी भी विधायक ने हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं किया। एक भी काम, हम ये नहीं कहते कि मैं नहीं, किसी भी आप से पता कर लो कि हमारे यहाँ की कोई भी विधायक रहे हैं 15-20 साल रहे हैं, किसी ने कुछ काम नहीं किया, कोई सुध नहीं ली गई है। पहले भी हमारे श्री राम निवास गोयल जी ने शौचालय पहले बनाया था, आज फिर नया दोबारा से बनाया। तो खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी। क्या कहना है सर आपका, कितने परेशान थे जब तक यहाँ शौचालय नहीं खुला था? 2 साल से परेशानी है, अब जाके हुआ इसका। तो क्या ट्रेन वगैरह खुले में जाना पड़ता था या कैसे, कहाँ जा रहे थे इससे पहले? डब्बे में जाते थे, पटरी पे जाते थे। अच्छा, पटरी पे बहुत जाते थे, कष्ट तो होता जान था। का खतरा नहीं था? अब क्या करे, झेलना तो पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब है। तो राम निवास जी ने खुद, क्योंकि पहले भी जब इससे पहले ये विधायक रहे तब इन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ, पुनः इन्होंने ही इस क्षेत्र की सुध ली है जी। इन्होंने ली है, इन्होंने सब करा है, अब बाकी तो सब ऐसे ही है। बाकी सब ऐसे ही है, काम नहीं करते। आपका क्या कहना है? मैडम सही है, बढ़िया है, लाइन पड़ जाती है लैट्रिन करने के लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपने सुना कि यहाँ पर खुले में जाना पड़ता था, जान को जोखिम में डाल करके पटरी जैसी जगह पर जाना पड़ता था जहाँ पर रेल लगातार किसी भी समय आ जाती है। ऐसे में बड़ी अच्छी सौगात दी गई है यहाँ के विधायक के द्वारा।